हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बात करते हैं सबा के ब्लॉग की, जिसमें उसने अपने बेबी का नाम रिवील किया है। तो देखिए, भाई भाभी हॉस्पिटल में हैं और सबको पता है कि वो उसकी सर्जरी हुई है इतनी बड़ी, एंड इट वाज रिलेटेड टू कैंसर। तो इट वाज नॉट एन इजी सर्जरी एंड इट वाज नॉट एन इजी थिंग टू एक्सेप्ट इट एंड टेक इट एंड मूव ऑन। और भाई भाभी का जो व्लॉग आया था उसमें वो कितना रो भी रही थी, इमोशनल भी हो रही थी। और ये है बकरीद का व्लॉग, जिसमें इन्होंने इतना सेलिब्रेशन किया। बार बार बोल रहे हैं हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने सेलिब्रेशन अच्छा खासा किया, जितना ये कर सकते हैं हमेशा, जितना इन्होंने हमेशा बाकी चीज़ों में किया उतना ही किया है। और बकरीद तक तो दीपिका जस्ट बाहर आई थी, आईसीयू में थी। तो सोचो ये कितने बड़े मतलब मक्कार औरत है, ये पैसों की इतनी लालची है कि इसके लिए कोई भी मतलब कुछ भी होता रहे फैमिली में, किसी की जान पे बन जाए चाहे, लेकिन इसके सेलिब्रेशन, इसके वीडियोस नहीं रुकने चाहिए। तो बात करते हैं शुरुआत से। सनी कहता है कि फ्रेंड देखो, आज है चांद रात और कल है बकरीद, लेकिन हम तो कुछ मना नहीं रहे और मैं तो 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। पीछे सबा आती है, सबा बोलती है कि नहीं, लोग कहते हैं कि बकरीद से पहले वाली रात जो भी है या दिन, चांद रात नहीं होता। तो भाई लोग कहते हैं इसलिए इसने माना, इसको पता नहीं है ये इतनी 30-35 साल की औरत है। सनी इतना बड़ा है, इन्होंने 35 बार अपनी लाइफ में बकरीद मनाई होगी और इन्हें ये नहीं पता। लोग कहते हैं, लोगों के हिसाब से इन्हें अपने फेस्टिवल्स पता है, वैसे इन्हें ये भी नहीं पता कि बकरीद से पहले चांद रात होती है नहीं होती। और खैर मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन इनके लिए बहुत शेमफुल बात है ये कि अगर इन्हें ये नहीं पता, क्योंकि इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। और उसमें भी इन्हें ये नहीं पता कि कब जब चांद रात होती है कब नहीं होती। इनका बार बार रोना यही रहा था कि हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। और पिछली बार जब सबा ने ब्लॉग बनाया था, इसमें भर भर के गालियां पड़ी थी और इसको खूब लोगों ने सुनाया था कि कैसी औरत है, सेलिब्रेशन करिए। तो इसने क्या किया इस बार, अपने लिए कुछ नहीं किया, मतलब बेसिकली अपने सूट नहीं पहने और अपना तैयार नहीं हुई, जैसे हमेशा दुल्हन बनना होता है, पूरा सजना धजना होता है, 15 लेयर मेकअप करना होता है वाइट पुट्टी वाला, और अजीब सा भयंकर रेड लिपस्टिक और रेड ब्लश लगाना होता है, बड़ा सा एकदम 5 किलो का जूड़ा बना के उस पे हिजाब बांधना होता है। वो सब नहीं किया, लेकिन बाकी इनके घर में पूरी चहल पहल, मौज मस्ती, खाना पीना, सजना धजना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो इस बार इन्होंने रूहान को अच्छे खासा दिखाया, क्योंकि सब लोगों ने भाई की वीडियो में रूहान की बहुत तारीफें की है और रूहान अच्छा भी लग रहा था। सब ने बहुत तारीफें की, रूहान बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टिव हो गया है, बोलने लगा है और अच्छा चिरपी लग रहा है, सबको अच्छा लगा रूहान को देख के। तो इसने सोचा कि अब इस चीज़ का फ़ायदा मैं उठा लूँ, मेरा बच्चा तो अभी छोटा है और उसकी तो हम शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसने रूहान का खूब सारा शूटिंग कर दी, रूहान को खूब दिखाया कि देखो रूहान आ गया है, हम कितना सँभालते हैं फ्रेंड्स। और देखो हम जब भी वो खुश होता है हम केक काटते रहते हैं और सारे लोग उसे खिला रहे हैं, सारे लोग बिज़ी हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे 6-8 औरतें सब बैठ गई हैं, रूहान एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, उसके सामने एक केक रख दिया, सारी औरतें बैठ गई जैसे किसी के पास काम नहीं है। सबा इब्राहिम अपना गंदा सा गमछा वाला डाल के अपनी हिलती-डुलती सी आई है कि फ्रेंड हमारा तो बिल्कुल मन ही नहीं है फ्रेंड, हम तो बनाएँगे नहीं ईद, लेकिन फ्रेंड बच्चों का तो मन है। सनी उधर से कि फ्रेंड बच्चों का तो बहुत मन है और बच्चों की तो ईद है और हमारे बच्चे की भी ईद है, तो मैं इसके लिए बाकी अपने लिए कुछ नहीं लूँगा फ्रेंड, हमने कोई कपड़े नहीं लिए फ्रेंड, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इसके लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। भाई तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं, इतने लोगों ने बच्चे के लिए गिफ्ट दिए हैं, तो तुम कर लो ना वो बना लो, क्यों कपड़े लेने जाना है। और इसने जो ईद पे कपड़े पहनाए थे, ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा सा था या क्या था, जो भी है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो हो सकता है स्टिच कराया हो, क्योंकि हो सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लग रहा था कि वो स्टिच कराया है। तो आप बताना अगर आपको क्या लगा, और अगर इसने स्टिच कराया है तो ऑब्वियसली वो स्टिच 1-2 दिन पहले ही कराया होगा और तब तक तो भाभी जी की सर्जरी भी नहीं हुई थी, या हो सकता है सर्जरी हो रही होगी, लेकिन इसे क्या लेना देना, इसे तो अपने बच्चे की पड़ी है। भाई अगर तुम्हारा बच्चा एक रेडीमेड क्लोथ्स पहन लेगा जो ऑलरेडी किसी ने गिफ्ट कर दिए, तुम्हारे घर में ही पड़े हैं, नए हैं, ब्रांड न्यू है, पहना लो। लेकिन नहीं, इसने इसको अपना दिखाना होगा, इसको होगा कि भई रूहान भी तो ब्लैक कलर का शेरवानी या कुर्ता पजामा पहनता था, तो हम भी अपने बच्चे को ब्लैक कलर की शेरवानी या कुर्ता पजामा टाइप बनाएँगे, भले ही मेरा बच्चा 2 हफ्ते का है, लेकिन मुझे तो कॉपी तो करना ही है ना। तो इसका ये है कि भई भाभी जो करेगी बस ब्लाइंडली उनको फ़ॉलो करते रहो, अकल तो लगानी नहीं है, सब रेडीमेड कंटेंट बन मिला हुआ है 2 साल तक का, बस उसके पीछे-पीछे चलते रहो। तो इसने अपने बच्चे को ब्लैक कलर का वो पहनाया था, सोचो, तो फिर इसने स्टिच भी तो कराया होगा ना पहले जाके। तो यहाँ भाभी जी का सर्जरी हो या ना हो, उनके साथ जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, लेकिन इसने बच्चे का अपना कुर्ता-वुर्ता बनवाया होगा।
यहाँ रूहान घूम रहा है, रूहान के साथ माताजी भी बैठी हुई हैं, इधर-उधर बैठी हुई हैं, कभी रिज़ा उसको खिला रही है और रिज़ा पूरे दिन यहाँ लगी पड़ी रहती है। रिज़ा का वो कहाँ गया कंप्यूटर क्लासेस सीख रही थी, जो वो पेंट की क्लास सीख रही थी ना, उसने बोला था कि हमें तो 3 महीने बाद प्रेज़ेंटेशन होनी है और प्रेज़ेंटेशन में पूछेंगे क्या-क्या सीखा, वो प्रेज़ेंटेशन कहाँ गई? पेंट की ऐप इसने कितनी सीखी? यहाँ सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि बस रूहान को खिलाना ही इनका सबसे बड़ा काम है, जबकि ऐसा नहीं है। रूहान को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि भाई ने बोला था कि भी रूहान के कैप्चर कर लो और इसने अपने ब्लॉग में इसलिए सारे वीडियोस दिखा दिए कि ये लगे नंबर 1 कि हम बहुत रूहान का बहुत ख्याल रख रहे हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है और शायद भाई ने भी बोला होगा थोड़ा बहुत रूहान के क्लिप्स दिखा दे ताकि फैमिली पे ना आए बात। और ये देखो सारी औरतें ऐसे बैठ के तालियां बजा रही है। भाई ये आज क्यों ज़रूरत पड़ी? रूहान तो पहले भी तुम्हारे पास आता था, रूहान तो तुम्हारे यहाँ पहले से था, तो आज क्यों ज़रूरत पड़ी है? सारी लेडीज़ यहाँ बैठी हुई, आज से पहले तो हमने नहीं देखा 4 लेडीज़ को बैठते हुए तालियाँ बजा-बजा के इसको रूहान के साथ खेलते हुए। अब ये दिखा रहे हैं कि रूहान ना केक काटता है और मैं सोच रही हूँ ये केक इतना बड़ा केक खाएगा कौन? ये केक आ क्यों रहे हैं तुम्हारे घर में? केक तो तब होता है जब कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, खुशियाँ मनाई जाती है तब आते हैं। तो केक काटने की क्या ज़रूरत है? क्या रूहान को इतना केक काटने का शौक है? इतने कितने सेलिब्रेशन होते हैं यहाँ? लेकिन नहीं, इन्होंने बस 2-4 दिन के वीडियो शूट करे और केक भई केक तो इनके ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन आता होगा। खाता कौन है भैया? रिज़ा की हालत देख लो और माताजी की हालत देख लो। इन्हीं के उसमें जाता है और सबसे बड़ी बात माताजी भर-भर के केक खा रही है। यहाँ देखो बच्चे को ये खिला रहा है बच्चे के साथ, ये उसने शूट किया। अब देखो बच्चा पूरा अच्छा हेल्दी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई कमज़ोर दिख रहा हो या पतला-दुबला हो। बच्चे के हाथ और सॉरी पाँव जो दिख रहे हैं वो अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं, जबकि ये 2 वीक्स का ही होगा। तो बच्चा अच्छा खासा हेल्दी है इसका व्हिच इज़ गुड आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ समथिंग बैड अबाउट इट बट जिस तरीके से ये हमेशा डरती है ना माय फ्रेंड बच्चे के लिए दुआ करना, बच्चे के लिए दुआ करना। अब इसने क्या किया है, बच्चे को पूरा दिखा दिया है। भई पेट से लेके नीचे तक पूरा दिखा दिया है और पाँव दिख रहे हैं, पूरा सब दिख रहा है। लेकिन फेस ज़रा-सा होता है ना जो जो लिटरली छोटा-सा फेस है, वो छुपा रही है। भाई तुम्हारे बच्चे को नज़र लगनी होगी तो बॉडी देख के नहीं लग जाएगी और फेस छुपाया जा रहा है और बार-बार दिखाया भी जा रहा है इमोजी लगा के और फिर फ़ोटो दिखा के कहती है कि फ्रेंड्स हम लोग ना आपको दिखाएँगे बच्चे का फेस। भाई तुम दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है? किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है? बच्चा दिख गया ना, तुम्हारा पूरा ही बच्चा दिख गया। फेस तो मैंने रिवील कर भी दिया था और बच्चा या तो तुम बिल्कुल ही मत दिखाओ, पूरा बच्चे के ऊपर इमोजी लगाओ। लेकिन पाँव दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, जस्ट ज़रा-सा छोटा-सा फेस बचा के रख लोगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसा कितना बचा लोगे? अभी तो तुम बच्चे को 2 महीने या हो सकता है 3 महीने छुपा लोगे। उसके बाद बच्चे को इतना ज़्यादा दिखाओगे, बच्चे के नाम पे ही तुम पैसा कमाने वाले हो। सबसे बुरी बात इसने क्या की, जो आजकल के कई लोग कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर जैसे अरमान मलिक वगैरह ने कर रखा है। इसने बच्चा हुआ है और उसका इंस्टाग्राम खोल दिया। उसका इंस्टा हैंडल बना दिया है और अपनी फ़ोटो लगा के उसने उस पे शो भी कर दिया कि भई देखो बच्चे का इंस्टा हैंडल है हमारा, ताकि लोग जाएँ और उसपे आज के टाइम पे 6000 सब्सक्राइबर हो भी चुके हैं, जो 1 दिन में 24 घंटे के अंदर है। लोग इतने पागल हैं। और तुम अपने बच्चे को इतना शो करोगे वहाँ पे जाके ऑब्वियसली रोज़ रील बनाओगे, डालोगे ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़े, ताकि तुम्हारे पास पैसे आए, तुम्हारे पास कोलैब्स आए। भई तुमने रिज़ा रेहान का तो इंस्टा बनने नहीं दिया आज तक, जो कि इतने बड़े बच्चे हैं, 20 साल की लड़की हो गई है। थोड़े दिन पहले इसने कहा था कि रिज़ा का ना हम इंस्टा बनाएँगे, उसका इंस्टा अकाउंट बनाएँगे, उसकी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। वो कहाँ गई बातें? ये हवा में बातें छोड़ देते हैं और फिर भूल जाती है। इसको लगता है पब्लिक भी इसकी जैसी है। ये रिज़ा रेहान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहती। ये नहीं चाहती कि उसके उन लोगों के पास पैसा आ जाए। इसने ये भी देख लिया कि रुकैया पैसा कमा रही है इंडिपेंडेंटली अपने दम पे, ना किसी और को इन्वॉल्व करती है अपने ब्लॉग में और ना वो ऐसा कोई उसके पास बहुत अच्छा सुंदर फैंसी चीज़ें हैं या घर है या बहुत रोज़ शॉपिंग करती है। वो सिर्फ़ अपने घर की एक्टिविटीज़ दिखाती है, तभी भी वो ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ आज के टाइम पे 1 महीने के अंदर 1 लाख आराम से कमा लिए होंगे उसने और उसका बढ़ता ही जाएगा। तो इसको तो डर हो गया होगा कि भई रिज़ा तो ज़्यादा पॉपुलर है, रुकैया तो मेरे व्लॉग में एक बार आई, रिज़ा के पास तो बहुत माल होगा बताने के लिए। अगर रिज़ा से पंगा ले लिया या रिज़ा को थोड़ा भी हमने अलाउ कर दिया तो भई रिज़ा तो सारी मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे टक्कर की फ़ेमस हो जाए, तो हमारी नौकरानी कौन बनेगी? तो रिज़ा को ये इतना ज़्यादा दबा के रखा हुआ है इन्होंने और रेहान को भी कि उसको इंस्टा अकाउंट नहीं खोलने दे रहे भाई डर के मारे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए और अपने बच्चे का खोल दिया। बच्चा 2 हफ्ते का है लेकिन इन्होंने अपने बच्चे का इंस्टा अकाउंट खोल दिया। ये है लालच कि बच्चे के नाम पे दे दे, वो होता है ना बच्चे के नाम पे दे दे वाला लिटरल वो चलेगा अब इनका।
कि तो फिर तुम छुपा भी क्यों रहे हो? तुम 2 हफ्ते, 4 हफ्ते छुपाओगे, उस 4 हफ्ते में ऐसा हो क्या जाएगा जब तुम बाकी तो सिर्फ़ बच्चे के नाम पे ही व्यूज़ कमाओगे ना, तो फिर पहले दिन से दिखाओ तुम्हें, डर किस बात का है? अगर डर है तो फिर परमानेंट डर है। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं अपने जो अपने बच्चों को अपने सोशल मीडिया पे नहीं पिक्चर अपलोड करते और इसीलिए नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को नज़र लगे। और वो अपने इंस्टा अकाउंट पे बच्चे ऐसा नहीं कि उनके छोटे हैं, 10-10 साल के भी बच्चे हैं, बट फिर भी वो नहीं करते। उन्हें लगता है कि कोई देखेगा कि अरे इतने बड़े हो गए, इतने क्यूट हो गए, ये करे, वो करे, वो नहीं करते। कहते हैं इंस्टा अकाउंट हमारा है, तो हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, बच्चों की नहीं करेंगे। तो ये होता है कि हाँ, भई हम बच्चों को मतलब लोगों की नज़र से बचा के रखें। ये सारे दिन बच्चा दिखाएँगे, बच्चे के नाम पे कमाएँगे। तो ये नौटंकी इन्होंने की है जो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई हरकत है इनकी कि बच्चे के नाम पे इन्होंने इंस्टा हैंडल खोल दिया। तो ये शातिर बुद्धि इसकी चलती है ना कि किस तरीके से पैसा कमाओ। ये बच्चा इसने बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको बच्चा एज़ अ कंटेंट ही चाहिए था। एक तो वैलिडेशन तो चाहिए था कि हाँ, भई हम माँ बन सकते हैं, अब हमें मत बोलना। और प्लस बच्चे से इसे पता है कि मेरा कंटेंट तो सूखता जा रहा है, मैं दिखाऊँ क्या? लोग कहने लगे हैं कि भैया बोरिंग होते जा रहे हैं तुम्हारे व्लॉग्स। तो भई बच्चा आ गया, अब तो भई ऐश ही ऐश है, अब तो हम बच्चा दिखाएँगे। अच्छा, यहाँ पे ये रूहान खेल रहा था ना, मुझे बड़ा मतलब मेरे को टेंशन हो रही थी। ये देखो ना इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं और यहाँ बच्चा उँगली लगा रहा है। ऐसे में ना टेप लगा देते हैं ताकि चाइल्ड प्रूफ कर सके वो एरिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको पड़ी नहीं है। भई बच्चा उँगली डाल सकता है, कोई चीज़ इसके अंदर डाल सकता है और इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, लेकिन नहीं, इनको पड़ी नहीं, उसको शूट करने में लगे। भई इतनी तो कॉमन सेंस होती है, बच्चा ऐसी जगह जाता तो सबसे पहले भाग के उस बच्चे को वहाँ से दूर करते हैं। नहीं, इन्हें पड़ी नहीं है, इन्हें तो बस है कि भाई ने बोला बच्चे की वीडियो बना दो, बच्चा जो मर्ज़ी कराए, थोड़ी बहुत हम उसको केक कटा देंगे और बाकी बच्चे को रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अब देखा जाए तो इसने रूहान वाला पार्ट काफ़ी शूट किया और रूहान अच्छा लग रहा था, मस्ती कर रहा था सबके साथ। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रही थी कि यहाँ पे गद्दे-वद्दे डाले हुए हैं और यहाँ लड़कियाँ सोती हैं और ये छोटा बच्चा रात में कई बार उठता होगा। बच्चे ऐसे नहीं होते कि बस फीड लिया और तुरंत सो गए। बच्चे कई बार रोते रहते हैं, क्रैंकी होते हैं। तो इन लड़कियों की कितनी नींद खराब होती होगी। और इन लड़कियों को तो ऑब्वियसली कोई ऐसे तो है नहीं कि इमोशनल कोई कनेक्ट होगा इस बच्चे से कि हाँ भाई बच्चा उठ गया तो हम भी उठ के बैठेंगे, हम भी खेलेंगे। तो लिटरली इन लड़कियों की नींद ही तो खराब हो रही है यहाँ पे, जो लड़कियाँ सो रही हैं यहाँ पे। अगर बच्चा सँभालना है तो सबा को सँभालना है या उसके साथ कोई और लेडी अगर जो भी सो रही है थोड़ा बहुत सँभालने के लिए, बस इतना। वो 4 लड़कियाँ एक्स्ट्रा बेचारी ज़मीन पे सो रही हैं, उन सबकी नींद खराब, सबकी सबको खराब। और यहाँ पे अगेन रूहान को दिखा रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे के हाथ दिख रहे हैं, पूरी बॉडी दिख रही है। माताजी बच्चे को सँभालने में लगी हुई है और एक तो इनका रूम इतना बड़ा है, अजीब-सा खुला-सा, इसने इतना बड़ा रूम बना लिया, एक लिविंग रूम है और उससे बड़ा बेडरूम। तो सारी जनता इनके बेडरूम में बैठी रहती है। पे सबा इब्राहिम कहती है कि उसके ना मेरे बच्चे की ब्लॉक हो गई थी, तो फिर मैंने भाभी से पूछा क्या करना है? भई तुम्हारे घर में इतनी सारी औरतें हैं, उन्होंने बच्चे पाले हैं, उनसे नहीं, भाभी जी अल्टीमेटली भाभी जी के पास पहुँच जाते, ज़रा-सी कुछ भी हो ना इसकी लाइफ़ में भाभी जी ही मदद करने आएँगी। और भाभी जी के यहाँ कभी भी खुशियाँ होती है ना, इसने मुँह फुलाया होता है, ये रोना-रो रही होती है। आपने देखा होगा पिछली बार ईद में जब अ, रूहान का फर्स्ट फादर्स डे था, शोएब अकेला बैठा था, कोई नहीं गया था इनके पास। तो हर इनकी खुशी में इसने रोना मचाया है और हर इनके दुःख में इसने खुशियाँ मनाई है। ये चल रहा है अभी। लेकिन अब बच्चे की नोज़ ब्लॉक हुई तो भाभी जी याद आ गई और भाभी जी भी बेचारी पूरी डोरमैट बनी हुई है। कल सर्जरी है, उसने बोला था कि उनकी सर्जरी अगले दिन था, लेकिन तभी भी वो नीचे आईं और उन्होंने अपने रूहान की नोज़ को ब्लॉक करने के लिए जो भी सॉल्यूशन वगैरह सलाइन वगैरह होगा वो दिया कि ये यूज़ कर लो। तो मतलब आई वाज़ लाइक रियली, इतना भी डोरमैट बनने की क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारी सर्जरी है कल, तुम क्यों ऊपर-नीचे जा रहे हो? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि गाँव में बच्चों के नोज़ ब्लॉक नहीं होते। अगर होते हैं तो सासू माँ को तो पता होगा ना क्या करते होते हैं। अ, बेटी खाला, नाज़ा खाला, इसकी सबा की माँ, इन सबको तो पता ही होगा ना बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो गई तो क्या करना है। लेकिन नहीं जी, इसको ना कोई शर्म नहीं है। ये तो मतलब ऐसा है कि भई भाभी जी हॉस्पिटल में भी गई होंगी ना, तो वहाँ पे भी फ़ोन करके पूछेगी, तब भाभी जी वहाँ से भी भिजवा देंगी कि भैया ऐसा है कि ये लो तुम अपना अपना काम चला लो, मेरे को तो भूल ही जाओ तुम। मेरी तो तुम्हें वैसे भी कोई कदर है नहीं, ना परवाह है। तो आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड बाय दिस बिहेवियर, जो सबा ने बोला कि अगले दिन सर्जरी थी, भाभी जी नीचे आई, उन्होंने रूहान का वो सलाइन दिया। सच अ शेमफुल एक्ट। एक्चुअली आज मैं थोड़ा ना धीरे बोल रही हूँ, हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी आज शायद मैं वीडियो ना बना पाऊँ। फिर मुझे लगा चल मैं बना सकती हूँ, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी ताकि आवाज़ रूम से बाहर ना जाए। तो यहाँ पे शनि महाराज शुरू हो जाता है सुबह-सुबह। फटाफट मैंने नहा लिया हूँ, फटाफट मैंने अपनी दाढ़ी भी ठीक कर लिया, फटाफट देखो आज है बकरीद, मैं नमाज़ पढ़ने जाना हूँ, फिर कुर्बानी करने जाना है। ओह माय गॉड! मेरा तो हार्ट बीट ही फ़ास्ट हो गई जब मैंने कहा आई होप ये दिखाए ना कुछ भी, मुझे नहीं देखना इनका बकरा, मुझे नहीं देखना कुछ भी सीन।
मुझे तो वो एरिया ही नहीं देखना। मैंने बाय चांस थोड़े दिन पहले वो बकरीद आ रही थी तो कोई बकरे का कोई रील आ गई होगी, एंड ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट वाचिंग सर्टेन काइंड ऑफ रील्स, एल्गोरिथम ऐसी होती है कि इंस्टाग्राम विल स्टार्ट गिविंग यू दोस काइंड ऑफ रील्स ओनली। तो मुझे इतनी बकरे की रील आती गई कि कोई बकरा ला रहा है, कोई बकरे से गले लगा के रो रहा है, कोई बकरे को खरीद के लेके जा रहा है, एंड आई वाज लाइक सो ट्रॉमेटाइज्ड कि ये सब हो क्या रहा है। पता नहीं, मतलब मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल भी एग्रीमेंट में नहीं हूँ कि इस टाइप की कुर्बानी दी जानी चाहिए। वो पुराना ज़माना था और भगवान ने कहा था जो तुम्हें सबसे अजीज हो उसकी कुर्बानी दो। उस इंसान ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी और भगवान ने खुश होके, अल्लाह ने जो भी खुश होके उसके बच्चे की जगह बकरा कर दिया था। ये हम सुनते आए हैं बचपन से। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर इंसान बकरे की कुर्बानी देता फिरे जस्ट इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। थोड़ा तो मतलब तुम आगे बढ़ो, चीज़ें पुरानी छोड़ो, क्योंकि पुरानी चीज़ें पुरानी होती है। या तो तुम सारी चीज़ें कंपेयर करो, सारी चीज़ें वही फॉलो करो। वो झोपड़ियों में रहते थे, वो मोस्टली मीट ही खाते थे उस ज़माने में, क्योंकि खाना वाना रखना, बनाना, पकाना इतना सब नहीं होता था। वो बहुत ही पुराने ज़माने की बातें हैं। तो अब जब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, हज़ारों चीज़ें खाने के लिए, तो तुम मतलब मीट खाना पूरे टाइम, उससे बकरा की कुर्बानी देना, और बकरे की भी ऐसी कुर्बानी दे रहे हैं कि मतलब जिसमें उस बकरे से तुम्हें कोई अटैचमेंट ही नहीं है, बस जाते हो, बकरा खरीदते हैं और फिर बस कुर्बानी दे दी और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ख़ैर, ये टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं इस पे अगर आ गई तो फिर वो कहते हैं ना, अब ज़्यादा बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा। तो मैं विवाद से ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ, बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिस पे सबा का ब्लॉग। ये वाला टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे सनी आके अपने सबको दुआ सलाम और सबको ईद मुबारक, और इससे पिताजी पीछे से गुटखा खा रहे थे। सही में पिताजी ने पता नहीं क्या पान सुपारी का अपना डब्बा निकाला, पान चबाया और सब गले मिल रहे हैं। मैं सोच रही थी गले घर में नहीं मिले हैं क्या? ये खुशामदीद के सामने ही इन्हें गले मिलना है क्या? ये अपने घर में एक दूसरे को ईद मुबारक नहीं कह के आए हैं। यहाँ पिताजी भी गले मिल रहे हैं, वहाँ रेहान भी गले मिल रहा है। रेहान एम्बेरस हो रहा है। रेहान ने कितना वेट लूज़ कर दिया है। रेहान तो बेचारा बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कमज़ोर हो गया है। एक तो वैसे ही वो खिसियाया हुआ सा रहता है थोड़ा, ऐसा ऐसा लग रहा है उसको कोई प्यार और अटेंशन नहीं मिल रहा। बेटी खाला जिनका वो सुपुत्र है, उनको तो पड़ी नहीं है। बेटी खाला ने तो 15 किलो वज़न बढ़ा लिया है। बेटी खाला तो यहाँ पे गुलामी करके खुश हैं। महर के सामने तो उनकी इतनी ज़बान निकलती है, महर को बच्चा मत देना, इसको बच्चा मत देना। लेकिन यहाँ पे किसी और के सामने ज़बान नहीं निकलती है। वहाँ पे बैठ के बर्तन भी धो रही हैं, घुटने टूटे पड़े हैं, लेकिन बिरयानियाँ बना रही है खड़े-खड़े, पकौड़े तल रही है, गुलगुले तल रही है रमज़ान में, सब कुछ चल रहा है। नीचे बैठने की नौबत आ रही तो नीचे बैठ रही है। महर के सामने इतना हीरो बनना है, यार तुम अपने बच्चे सँभाल लो ना। भगवान ने तुम्हें बच्चे दिए हैं 2 इतने अच्छे, उनको सँभाल लो। उस टाइम तो तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, या जो भी मजबूरी थी कि तुम्हें शहर में बच्चे पढ़ाने थे। अब क्या मजबूरी है? अब तो थोड़े से तुम ठीक-ठाक हो गए हो, और कुछ नहीं तो तुम्हारे बच्चे अगर यूट्यूब चैनल खोल लेंगे ना, तो रुपैया से आगे निकल जाएँगे, 2-3 लाख महीना कमा लेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, पूरा 100% कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रही हूँ। रिज़ा आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल खोल ले, व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग दिखा दे जिसमें वो कुछ भी ना दिखाए। मैं कह रही हूँ जो सुबह उठ के मैं जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं आ गई हूँ, ये कर रही हूँ, मैं खाना बनाया, मैंने अपना चीज़ केक बनाया, मैं गिर गया। जो ये कर रही है वो, और अपनी माँ की शक्ल दिखा दे और माँ से 4 बातें कर ले। ये रुपया से ज़्यादा कमाने लगेगी। इनको इनके घर में गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, ज़मीन पे सोना नहीं पड़ेगा, अपना एक किराए का मकान लेके, भले ही 2 कमरों का मकान, मैं कह रही हूँ मुंबई में, मीरा रोड में ही। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द रेंट प्राइसेज़ ओवर देयर, बट 15-20 हज़ार में शायद आ जाता होगा। फिर आराम से गुज़ारा कर सकते हैं, और धीरे-धीरे बढ़ेगा ये। लेकिन पता नहीं क्या इन्हें गुलामी की ऐसी आदत पड़ी हुई है, या पता नहीं क्या इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, और ऐसा तो इन्हें मिल भी नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि भैया बहुत ही ज़्यादा तुम्हें अय्याशी वाली लाइफ़ मिली है कि तुम्हें ग्लास नहीं उठाना पड़ता, तुम्हारे आगे-पीछे नौकर लगे हुए हैं, तुम्हें एक सेपरेट रूम दिया हुआ है, तुम्हें एक सेपरेट कार दी हुई है, तुम्हें पूरी अय्याशी मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। गुलामों की तरह रह रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, आधी-आधी रात को बच्चा सँभाल रही है, न पढ़ाई-लिखाई सब चौपट। माताजी जो है इसकी बेटी खाला रिज़ा की, वो गुलाम बनी हुई है। रेहान अलग लॉस्ट फ़ील करता है, कभी वो उसे समझ नहीं आता मैं दीपिका की और शोएब की पार्टी में जाऊँ या यहाँ रहूँ। वो बेचारा 4 दिन तो हॉस्पिटल में था, वहाँ पे भी मुझे लगता नहीं उसको किसी ने केयर की होगी, तब बेटी खाला शायद वहाँ रुकी थी। तब उन्हें याद आया हाँ, मेरा बेटा भी है। लेकिन वैसे नहीं दिख रहा कि बेटी की क्या हालत हुई पड़ी है, इतनी बीमारियाँ लगी पड़ी है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पे इनकी हाउस हेल्प नहीं आई, क्योंकि भाई ईद है, तो इनकी हाउस हेल्प भी इन्हीं की कम्युनिटी की होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में तो हिंदू वगैरह तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है।
एक इन्होंने फैन बॉय पकड़ रखा है कृष्णा नाम का, जो पता नहीं उसका दिमाग की बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई है, जिसका दिमाग घास चढ़ने चला गया है, जो उसने अपनी ज़िंदगी यहाँ कुर्बान कर दी है। उसने करी है कुर्बानी तो अपनी बकरीद पे। तो उसने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी है इनकी फैमिली पे, और जबकि वो फैन बॉय था दीपिका का और बन गया इसका गुलाम। सोचो, दीपिका वहाँ हॉस्पिटल में है लेकिन दीपिका से मिलने नहीं जा सकता वो बंदा दीपिका से मिलने नहीं जाएगा। शुरुआत में दीपिका का ही फैन बॉय था, उससे मिलने के लिए पता नहीं कहाँ लखनऊ गया था अपने पिताजी के साथ। दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। और यहाँ पे अब गुलाम बना हुआ है। तो इनकी मेड नहीं आई तो इसने कहा फ्रेंड्स बच्चों को तो घर साफ करना है, तो फिर तीनों लड़कियां घर साफ कर रही हैं। भैया वो तो वैसे ही करती हैं, तो झाड़ू पोछे के लिए तो तुम्हारे यहाँ मेड आ रही होगी, वैसे ही सारे दिन ये लड़कियां लगी रहती हैं तुम्हारा घर। तो यहाँ लड़कियां तीनों लगी पड़ी हैं अपने झाड़ू पोछा वो करने में, और कहती है कि लड़कियों को ना फोटो खिंचवानी है, सिर्फ फोटो खिंचवानी है। मेहर मेहर को इतना ओवर साइज इन्होंने पता नहीं दीपिका का या अपना नाइट सूट पहना दिया, जो बेचारी के कंधे लटके पड़े हैं, हाथ से बाहर आ रहा है, ढीला ढाला है, वो उसको पहना दिया और घर के सारे काम करवाएंगी अब इनसे। उसके बाद एक वो नए नए कपड़े जो इन्होंने खरीदे होंगे, क्योंकि वो नए कपड़े दिख गए हैं, इन्होंने सिर्फ दिखाया नहीं, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा रोना आ रहा है कि मुझे तो इतना बड़ा लॉस हो गया, वरना तो मैं शॉपिंग करते हुए दिखाती, तैयारियां करते हुए दिखाती, एक एक चीज़ खोलते हुए दिखाती, रोज ब्लॉग बनते हैं हमारे, तो ये तो लॉस हो गया। अब दीपिका की मम्मी सोचो, दीपिका की मम्मी भी भैया इनके उसमें इतनी ज़्यादा कुर्बान हुई पड़ी है कि आ, उसने दीपिका ने बोला होगा कि भाई ईद आ रही है, बच्चे को ईदी भेज देना, तो वो बच्चे को ईदी भी भेज रही हैं कि भैया देखो ईदी भेज रही है दीपिका की मम्मी ने, भाई तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल में पड़ी है, अगर ईदी नहीं भी भेजोगे तो कोई आफत नहीं आ रही है। लेकिन वो अपने सारी ड्यूटीज़ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है, वहाँ बैठे बैठे भी, वहाँ सर्जरी हो रही है तभी भी अपनी माँ को इंस्ट्रक्शन दी होगी कि भाई ये काम कर दो। वहाँ सर्जरी करवाने से पहले वो छोटे बच्चे की अगर नोज़ ब्लॉक हो गई तो सलाइन भी देके जा रही हैं नीचे आके। तो मतलब सोचो कोई बहू इतना करती है आज के टाइम पे। ये तो वो चीज़ें जो दिखाई भी नहीं जा रही है, तो बाई चांस अब नहीं दिखाती तो हमें पता भी नहीं चलता, ये तो बिहाइंड द सीन हो ही रही हैं। तो मुझे लगता है दीपिका ना ज़रूरत से ज़्यादा लुट चुकी है इन पे, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब डोरमैट भी ना अंडरस्टेटमेंट है उसके लिए। ये तो मतलब ऐसे है कि उसका भी उन्होंने ब्रेन वॉश कंप्लीटली कर रखा है कि तुम्हारा जन्म सिर्फ हमारी सेवा करने के लिए हुआ है, हमारा अपलिफ्टमेंट तो तुमने करा ही दिया, अब तुम हमारी सेवा करते करते ही जीवन बिताओ। तो ये लग रहा है दादी ईदी दे रहे हैं, सब कुछ दिखा के कैमरे पे दिखा दिखा के ईदी हो रही है। रिजा बच्चा ले लेके घूम रही है, रिजा तो भैया पूरी मेड बन गई, पढ़ाई लिखाई कोचिंग कंप्यूटर क्लासेस सब दाव पे लग चुका है। गया तेल लेने, सब कुछ काला दुपट्टा गले में डालो, बच्चा संभालो। यहाँ माता जी तो खुश हैं, दीपिका के पिताजी भी ईदी दे रहे हैं, सब सबके पास 500 के वो बंडल आए थे। भाई 2000 के रुपए नहीं चलते क्या, 2000 वाला नोट कहाँ गया। अब ये देखो ये वाला सीन कह रही थी, जो उसने कुर्ता पजामा सा शेरवानी सी पहनी है जो भी है, ये रेडीमेड तो नहीं लग रही, जहां तक मेरा आइडिया है ये शायद बनवाई गई होगी, आप बता सकते हो। और ये कॉपी है क्योंकि रूहान ब्लैक कुर्ता पजामा पहनता है ईद वीद पे मोस्टली, और ये वहीं से डिट्टो कॉपी मारा गया है। सबा इब्राहिम ने जानबूझ के अपना गंदा सा गमछा अमछा गंदा सा सूट डाला हुआ है ताकि लोग इस पे कुछ ताना ना मारे कि भाई तुम्हारी भाभी भाई भाभी तो इतने बीमार, भाभी इतनी बीमार है, भाई भाभी हॉस्पिटल में, भाभी बेचारी इमोशनल हो रही है, और सर्जरी हुई हुई है, सर्जरी तो उसने कहा था बकरीद के अगले दिन वो आईसीयू से बाहर, बकरीद पे आईसीयू से बाहर आई हैं, तो मतलब उस दिन सेम डे आईसीयू से बाहर आई हैं। डज नॉट मीन कि वो पूरी रिकवर हो गई हैं, डज नॉट मीन कि सारे खतरे टल गए हैं। लेकिन यहाँ इनकी खुशियों में कोई वो नहीं आना चाहिए, बस नाम के लिए बोल देंगे कि फ्रेंड्स हम कुछ तो कर नहीं रहे, फ्रेंड्स ये सब तो नॉर्मल है फ्रेंड्स। और माता जी भी पूरा गले लगना, बैठना, बच्चे के साथ खेलना, इतना तो उन्हें रूहान के साथ कभी खेलते नहीं देखा हमने। और यहाँ पे दीपिका से बात करते हुए दिखा दी कि हमने फ्रेंड्स भाभी से बात भी की थी, ये देखो हमारा शक्ल। अच्छा, तो फिर तुमने अपनी ननद रानी से बात क्यों नहीं की, उनका भी ऐसे हार्ट वाला इमोजी लगा के दिखा देती कि तुमने अपनी ननद से भी बात की थी। बकरीद पे तो ननद से भी बात करना बनता है ना, पहली बकरीद है बच्चे की, वो बुआ बनी है। और यहाँ पे हाँ सबा इब्राहिम बोलती है कि ये ना रूहान मुझे बुआ बुआ बोल रहा है। अरे भाई बुआ क्यों बोल रहा है, फुप्पो बुलवाओ ना, तुम्हारे यहाँ तो फुप्पो चलता है। और अम्मी बनती है, ये अम्मी बनी है, ये तो अम्मी बनवाएं, अम्मी और अब्बू होता है इनके यहाँ, देखते हैं सनी अब्बू बुलवाएगा क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे सारी लड़कियां तैयार हो रही हैं। एक तो ये सारा सारा ने अपने आप पता नहीं कौन सा लेवल का फाउंडेशन लगा लिया, सबा इब्राहिम वाला लगा लिया, वाइट कलर का हो गया। भाई सारा तुम ऑलरेडी फेयर कॉम्प्लेक्शन पे हो, तुम्हें इतना फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और यंग लड़कियां होती है ना, वो इतनी यंग, उनकी फाउंडेशन की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होती है, अच्छी होती है। फाउंडेशन वगैरह तब होता है कि जब तुम्हें अपने फाइन रिंकल्स फाइन लाइंस छुपानी होती है, तब एक आता है कि अच्छा एक पूरा फाइन टोनिंग बन जाएगी।
इतनी यंग लड़कियाँ जो 15-16 साल की लड़कियाँ फाउंडेशन लगाती हैं ना, तो वो ठीक नहीं लगता, और अगर लगाना है तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली स्किन टोन से मैच करता हुआ लगाना चाहिए। तो सारा तो बंदरिया लग रही थी, सही बताऊँ तो। इसमें सबसे अच्छी लगी थी मेहर। सरप्राइजिंगली मेहर वाज़ लुकिंग रियली नाइस। भले जो भी है उसने लिपस्टिक-विपस्टिक थोड़ी डार्क लगा रखी थी, बट शी वाज़ लुकिंग रियली अमेजिंग। और ये देखो ब्लैक वाला सूट और इसका ब्लू वाला सूट मेहर का और सारा का सिमिलर है, तो ये खरीदा गया है और शॉपिंग भी हो रही है, बाज़ार भी जा रहे हैं, बच्चे की शॉपिंग हुई है, लड़कियों की शॉपिंग हुई है, सबा इब्राहिम ने भी लिया होगा अपने लिए, बस वो दिखाया नहीं और पहना नहीं है क्योंकि इसको गालियाँ पड़ जाती। हो सकता है ये व्हाइट वाला जो उसने पहना है वो उसने खरीदवाया ही होगा। मेहंदियाँ भी लगाई हैं, मेकअप करे हैं, सबने सब तैयार हुए हैं, सबने पूरी बकरीद ढंग से मनाई है, सिर्फ़ नौटंकी करने के लिए इसने ये 4 डायलॉग बीच-बीच में चिपकाए हैं कि फ्रेंड हमारा तो मन ही नहीं कर रहा, मन तो तुम्हारा खूब कर रहा है, हर रोज़ के व्लॉग बन रहे हैं, शॉपिंग, केक कटिंग, खाना-पीना, हँसी-मज़ाक सब कुछ चल रहा है इनके यहाँ। और दूसरी चीज़ एक इनके यहाँ बहुत फ़िक्स होती है कि कोई भी इंसान किसी को पैसे देगा ना, अगर सब्बा इब्राहिम की तरफ से कुछ पैसा जा रहा है तो दिखा के जाएगा, व्लॉग का पार्ट बनेगा, 500 रुपए भी दे रहे हैं तो वो एक-एक को दिखा के ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्बा इब्राहिम अब 10 रुपए भी किसी को बिना दिखाए। भैया फैज़ल को भी दिखा के दे रही है, मतलब इतनी शर्म की बात है, फैज़ल अपने पैसों से गिफ्ट लेके आया है, जबकि क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज़्ज़ती कर दी थी सनी ने। बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर दी थी। उसमें भी ईदी के पैसे के लिए भी सनी ने उसकी बहुत बेइज़्ज़ती की कि तू कैसे सँभाल पाएगा इतना बड़ी रकम? अरे बदतमीज़ इंसान, तू कैसे सँभाल पाया इतनी बड़ी रकम हाँ? तू भी तो फुटपाथिया हुआ करता था मौदा में। वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं था, वहाँ सऊदी में एक कमरे का मकान जो गंदा सा एक कमरा होता था, उसमें 2 लोगों के साथ शेयर करके रह रहा था। आज ये लाखों रुपए सँभाल रहा है ना, तू कैसे सँभाल पाया है? मतलब आई वाज़ लिटरली सो पिस्ड ऑफ उसके कमेंट्स से ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है। मैंने कहा ना जब से इसका बेटा हो गया ना, जब तक हुआ नहीं था ना तब तक डरा हुआ था थोड़ा। फ्रेंड दुआ करे काँपता था थोड़ा-सा, हॉस्पिटल जाते वक़्त भी पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब तो ऐसा चौड़ में आके घूम रहा है ये कि पता नहीं क्या इसको खजाना मिल गया है। यहाँ पे आके चौड़ी होके बोल रही है कि फ्रेंड देखो ना हमारे सास-ससुर जाने वाले हैं तो हमें ना नेम रिवील करना है, क्योंकि हम चाहते हैं उनके सामने ही हो जाए। क्यों भई नेम रिवील तुम्हें ज़रूरी है करना? उनके सामने हो जाए और वो जा क्यों रहे हैं? कभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया तुमने? मैंने कहा था मुझे तो लग रहा था कि 40 डेज़ तो रुकेगी सास, क्योंकि भई ज़रूरत है और नॉर्मल होता है कि सास-ससुर आए हैं तो भई 40 डेज़ तो मिनिमम रुक ही जाते हैं। भाई इसको तो 40 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुए, सोचो ये तो अभी से भगा दिया, इसको लगा है मैं तो घूमने-फिरने लग गई हूँ अब तो। और बाकी खालाएँ और लड़कियाँ तो हैं ही मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे क्या ज़रूरत है सास-ससुर की। सोचो सास-ससुर को 2 हफ्ते में, ढाई हफ्ते में भगा दिया। आई वाज़ माय गॉड! आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। यहाँ रूहान को खाना खिलाते हुए दिखाया जा रहा है और रिज़ा की हेल्थ देखो, भैया अम्मा जितना हो गई हैं, ये तीनों जने ना सबा इब्राहिम, रिज़ा और माताजी, ये तीनों सेम साइज़ की हो गई हैं। अब यहाँ बच्चे के नेम रिवील के लिए तैयारी चल रही है। तो बेसिकली चार्ट पे नाम लिखा जा रहा है हैदर, खालिद, नियाज़, और 3 चार्ट बनाए हैं, उसपे रोज़ पेटल मतलब गम लगा के रोज़ पेटल के साथ। और कृष्णा, कृष्णा ये काम कर रहा है। भाई कृष्णा पीछे पीछे लोग खाना खा रहे हैं और नॉन-वेज खा रहे हैं और यहाँ कृष्णा बैठ के इनके साथ ये काम कर रहा है। भाई कृष्णा एडिटर है या हाउस हेल्प है या इसके साथ लिव इन मतलब हाउस हेल्प है कौन? कृष्णा मैं समझना चाहती हूँ। और कृष्णा का रोल क्या है? इन्होंने कुछ डिफ़ाइन किया है कि एक्सपेक्टेशन ये तुम्हारी जॉब की एक्सपेक्टेशंस हैं और ये तुम्हारा रोल है, और पीछे वो देखो रेहान बेचारा शूट कर रहा है। यहाँ पे सबको टाइम पास करवाने के लिए इसने ये सब दे दिया। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों का दिमाग था। इसने बोला होगा रेज़ा से, "रेज़ा तुम रील्स देखो, तुम अब व्लॉग देखो, ढूँढो बच्चे के नेम रिवील कैसे करते हैं।" तो इन्होंने कहीं से कॉपी मारा होगा। ये लड़कियाँ बेचारी ये बैठ के कर रही होंगी, तो इस तरह से एक्सप्लॉइट करती है ये कि तुम देखो, अब तुम सामान लाओ, अब तुम ये सब डेकोरेट करो और तुम सारा काम हमारे लिए करके दो। मतलब दिमाग भी तुम लगाओ, एग्ज़ीक्यूट भी तुम करो, प्रिपरेशन भी तुम करो, उसके बाद साफ-सफाई भी तुम करो, और जो दिखाएँगे और जो उससे पैसा छपेगा वो मेरे बैंक में जाएगा। तो मतलब सोचो किस लेवल की ये एक्सप्लॉइट करने वाली इंसान है। वहाँ पीछे सब खाना खा रहे हैं, कृष्णा बैठा हुआ है। कृष्णा को मुझे लगता है बेचारे को वेजिटेरियन खाना बना के भी कोई देता होगा। इनके यहाँ तो मोस्टली नॉन-वेज खाना ही बनता है और या तो बिरयानी-विरयानी बनती है, वो भी सब चिकन मटन वाली बनती है, और ऐसा तो है नहीं इनके यहाँ ज़्यादा सब्जियाँ ज़्यादा कुछ बनता है। मोस्टली इनके यहाँ नॉन-वेज बनता है क्योंकि सबा इब्राहिम को नॉन-वेज पसंद है। माताजी को तो बहुत नॉन-वेज पसंद है। तो भई इनके यहाँ मोस्टली नॉन-वेज ही बनता होगा, तो ये जो कृष्णा है उसको बाहर ही कहीं जुगाड़ करना पड़ता होगा अपने खाने-पीने का। अब यहाँ देखो रोहान केक काट रहा है, इतना बड़ा केक अगेन कि क्यों आ रहे हैं केक, और माताजी खाने में लगी पड़ी हैं। माताजी को कोई टेंशन नहीं है अपने डायबिटीज़ की। माताजी एक के बाद एक चम्मच खा गई केक।
अच्छा, यहाँ आ गया इनका नेम रिवील सेरेमनी का सेलिब्रेशन। यहाँ दोनों खड़े हो गए। अब जो इसने सबा ने ड्रेस पहनी है ये नई होगी, मैंने इसे पहले कभी पहनते हुए नहीं देखा, ये खरीदी गई होगी। अब उससे भी पहले एक और चीज़ देख लो, जब इसने इंस्टा पे फ़ोटो लगाई है ना, वो इतनी एडिट करके लगाई है। मैंने सबा को देखा इंस्टा की फ़ोटो में, मैंने कहा ये इतनी पतली तो नहीं हो सकती। जब इसका ब्लॉग देखा तो मैंने कहा हे भगवान जी, क्या इसको इतनी शर्म आ रही है अपने मोटापे से? हाँ, अगर इतनी शर्म आ रही है तो फिर तमीज़ से खाएँ। और अब प्रेगनेंसी का वेट है, थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि विदिन 3-4 मंथ्स में वो 80% वेट अपना लूज़ कर देते हैं। यहाँ पे तो भैया मुझे कोई सीन दिखता नहीं है। और तो फिर इतना है तो फिर बॉडी पॉज़िटिविटी की बात करो ना, कि जैसे हम हैं, हम वैसे ही रहेंगे, हम वैसा ही दिखाएँगे। लेकिन नहीं, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसने अपना ओरिजिनल वेट की फ़ोटो लगा दी, तो इसको कोलैप्स आने बंद हो जाएँगे। इसको सूट के कोलैप्स कैसे आएँगे आप बताओ? इतने मोटापे के सूट को कोई मॉडल बनाना चाहेगा? सूट वाले जो स्टोर्स होते हैं वो ऐसे मोटापे वाली औरत को मॉडल बनाना चाहेंगे? वो नहीं बनाना चाहेंगे। वो क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना, वो अगर फिगर ठीक है तुम्हारा, हुलिया ठीक है, तभी अच्छे लगते हैं। तो वो ऐसी मॉडल ढूँढेंगे जिस पे कपड़े सुंदर दिखें, अच्छे दिखें। तो इसलिए इसको डर है कि ऐसा ना हो कि मेरे इंस्टा कोलैप्स बंद हो जाएँ, इंस्टा कोलैप्स कम हो जाएँ, कि मेरे मोटापे की वजह से। तो ये एडिट कर के फ़ोटो लगा रही है, ताकि भई दिखाना चाह रही है कि भई मैं पतली हूँ। भई जो व्लॉग देख रहे हैं उन्होंने तुम्हारी हालत देख रखी है। अगर तुम्हें पतले रहने का ही इतना शौक था तो तमीज़ से खाते ना। नहीं फ्रेंड्स, हम तो प्रेग्नेंट थे और सनी ने बोला था तुम्हारा खाना और सोना सिर्फ़ यही काम है, तो फ्रेंड्स हमने बहुत खाया और बहुत सोए। तो ख़ैर, यहाँ पे इन्होंने अपने बच्चे का नाम रिवील किया है। उसका नाम है हैदर खालिद नियाज़। और पूरा तरीके से भैया, पहले हैदर इन्होंने रिवील किया, फिर सनी के पेरेंट्स ने खालिद, और फिर वहाँ उधर सबा के पेरेंट्स ने नियाज़। तो बेसिकली इन्होंने पूरा अपना नेम रिवील की पार्टी अच्छे से कर दी और सब लोग खड़े हैं। यहाँ देखो, सनी इतनी ऑकवर्ड सी फ़ोटो है, ऐसे ना नौकर जैसे लग रहा है, नौकर वाला बच्चा लेके बैठा हुआ है। और सबा इतनी मतलब आगे आके जो भी है, और पीछे पूरी इनकी पंगत, पूरा मोहल्ला का गैंग। ये है बकरीद के दिन की फ़ोटो, जब दीपिका एक दिन बाद आईसीयू से आई थी। कई लोग कह रहे थे कि जैसे दीपिका को लोगों से मिलना नहीं चाहिए, ये सब। भई दीपिका ने खुद बोला, किसी ने ना कमेंट किया था उसके ब्लॉग पे, इसलिए मैं कमेंट की बात मुझे याद है। उसने बोला था कि दीपिका ने खुद कहा कि मेरे से आ के लोग मिल रहे हैं, अड़ोस-पड़ोस के जो पेशेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले आके मिल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचो, रैंडम स्ट्रेंजर्स के रिश्तेदार आके मिल के जा रहे हैं दीपिका से, लेकिन इनके मोहल्ला के, इनके खुद के परिवार के लोग जो सेम बिल्डिंग में रहते हैं और 1-2 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, और बेटी खाला तो भैया पूरा साल ही यहाँ रहती हैं, माताजी नहीं गईं, सोचो। और शोएब कहता है मैंने उन्हें मना किया था। भाई अगर कोई मना करेगा ना कितना भी, लेकिन अगर किसी के दिल में होगा ना कि नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे बात करनी है, मुझे देखना है, तो कोई भी रुकेगा नहीं। और शोएब ने तो सिर्फ़ अपनी इमेज क्लीन करने के लिए, अपनी फैमिली की इमेज क्लीन करने के लिए वो व्लॉग बनाया था, कि ताकि लोग गालियाँ ना दें भैया, ताकि हमारी जो दुनिया चल रही है ना, वो चलती रहे, क्योंकि हम इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारा यूट्यूब ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ईज़ी मनी, तो हमारी चलती रहनी चाहिए दुकान। और दीपिका भी यही करेगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि दीपिका को भी पता है कौन कितना पानी में है, लेकिन वो सिर्फ़ इसीलिए कि भैया हमारी दुकान, हमारी दुनिया, हमारा यूट्यूब चलता रहना चाहिए, कि अगर हमने बोल दिया, असलियत दिखा दी ज़रा-सी भी, तो फिर तो हमें कौन देखेगा? क्योंकि हम 3 लोग किसको दिखाएँगे? हम ईद, रमज़ान कैसे मनाएँगे? हम बर्थडे सेलिब्रेशन और ब्रिंग इन कैसे करेंगे? हम अपने व्लॉग कैसे काटेंगे? तो इन्हें तो गैंग चाहिए, इन्हें भीड़ चाहिए, तो भीड़ लाएँगे कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए वो शोएब और दीपिका सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। और सबा ने तो भैया घर बर्बाद किया है अपनी माँ का और अपने भाई का, लेकिन वही बेशर्म तो अव्वल दर्जे की है ये। और शर्म नाम की, जैसे बिल्कुल भी शर्म तो छोड़ो, ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है इसमें, कि भाई-भाभी इतने परेशान हैं, थोड़ा तो रुक जाए भई, थोड़ा रुक जाए। क्यों आफ़त मची है व्लॉग्स पे व्लॉग्स डालने की? यहाँ पे सबने मेहंदी से हैदर लिखवाया हुआ है अपने हाथों पे और दिखा रहे हैं, सब खुशियाँ, सब आपको लग रहा है किसी भी एंगल से, किसी के चेहरे से, कि कोई परेशान है। रिज़ा भई इतनी 20 साल की लड़की है, इसको इतना नहीं पता कि मेरी लाइफ़ किसने इम्प्रूव की है। मतलब इंसान, इतना बड़ा इंसान ना, उसको बहुत अक्ल होती है, उसे बहुत चीज़ों की समझ आ जाती है, कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरा सही में मेरा करियर डेवलपमेंट, मेरी लाइफ़ इम्प्रूवमेंट चाहता है, कौन मेरे को बर्बाद कर रहा है, सबको समझ में आ जाता है। 20 साल की आज के बच्चे हैं ना, जो बहुत समझदार है, लेकिन ये तो अव्वल दर्जे की मूर्ख है। इससे बड़ी बेवकूफ़ मैंने नहीं देखी, जो ऐसे मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई है, इनका बच्चा सँभाल रही है, इनका घर साफ़ कर रही है, और पता नहीं सारा दिन इनके घर में नौकरानी बनी हुई है।
और यहाँ पे सनी ने पूरा टी-शर्ट बनवाई है, इस पे प्रिंट करके करके मतलब हैदर अपने बच्चे का नाम लिखवाया है। तो ये सब तो 2-4 दिन पहले से ही चल रहा होगा, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने तो ये दिखाया ना, हम तो कोई तैयारी नहीं करे, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करे, तो ये अचानक से बन के आ गया क्या? ये सब प्लानिंग से होता है, ये सब टी-शर्ट सेलेक्ट की गई होगी, नाम प्रिंट किया करवाया होगा, डिलीवर करके आई होगी और ये बच्चे की जो शॉपिंग करी है, जो इन्होंने दिखाई नहीं क्योंकि फिर गालियाँ पड़ेंगी। तो फिर बच्चे की शॉपिंग है माताजी को, जो हैदर की माताजी है ना, अभी जो हैदर की माताजी तो अम्मी जी हैं इनकी, नई-नई अम्मी, सबा अम्मी, तो उसको दी गई है ईदी। और वो तो चलो ठीक है, उसको गिफ्ट दिया गया है भई उस ईदी, हीरे का डायमंड का जो भी है इयररिंग्स और कहा कि ये देखो तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें पसंद है। भैया पैसे भी उसके, पसंद भी उसने ऑनलाइन किया होगा, शॉप भी इसी ने बताई होगी, उनके साथ कोलैब करने की भी कोशिश की होगी कि हम पूरा उसका नाम दिखा देंगे डब्बा खोल के, तो तुम्हारा नाम आ जाएगा क्योंकि हम फ्री में तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, तो तुम हमें डिस्काउंट दे देना या तो फ्री में दे दो तो बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारी पोस्ट भी डाल देंगे, रील भी डाल देंगे। लेकिन वो माने नहीं होंगे, तो हम नाम दिखा देंगे, हमें सस्ता दे दो। वो सब सबा इब्राहिम ने ही करा होगा और बैकग्राउंड वाला काम उन्होंने बच्चों से करवाया होगा कि भैया ढूँढो कौन-सी दुकान है और जहाँ पे हमें थोड़ा फ्री का सस्ता सामान मिल सकता है, कोलैब करेंगे हम। तो ये सब सबा के पैसों से ही सबा ने ही सब करवाया है कि तुम मुझे ये गिफ्ट दो, तुम मुझे बच्चे के लिए ये ला दो और मैं ऐसे बैठूँगी, सारी प्लॉटिंग, प्लानिंग सब उसी की है। और ये वैसे भी बोल रही थी कि खुशामदीद में हमारी कोई प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो भई इस ये तो साफ़ क्लियर कर दिया इसने खुशामदीद में कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, तो ये घर जमाई तो कुछ कमा नहीं रहा। वैसे भी रात को 1 बजे जाता है ये, रात को 12-1 बजे जाता है ये हमेशा रेस्टोरेंट और ये मुझे लगता है सिर्फ़ इसीलिए जाता होगा कि वहाँ पे कैश का काम होता होगा ना, तो कैश कलेक्ट करने जाता होगा कि लोग कोई कैश इधर-उधर ना कर दें। तो रोज़ का हिसाब लेने जाता होगा, कितने कस्टमर आए, मतलब 4 कस्टमर आए या 6 क्योंकि इससे ज़्यादा तो आते नहीं होंगे और उन्होंने कितना कैश दिया वो पकड़ के ले आता होगा बस, इसीलिए जाता है। और इसका कोई ना इंटरेस्ट नहीं है, ना इसका मन लगता है। इसका सिर्फ़ औरतों में मन लगता है। यहाँ पे 3-4 सालियाँ हैं, 3 इसकी सालियाँ हैं और 3-4 खालाएँ हैं, अभी तो पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो बस यहीं पड़ा रहता है ये। और यहाँ लड़कियाँ एक-एक सामान खोल-खोल के दिखा रही हैं, बेचारी खड़ी रहती हैं। ये तीनों जने ना ओनर है ना, बैठ गए। अब यहाँ पे आ गया इनका टिपिकल वही हस्बैंड वाइफ बैठ गए, सामने कृष्णा शूट कर रहा है, एक लड़की वो सारा किनारे पे दरवाजे पे खड़ी है कि भई इनकी नौटंकी पूरी हो तो मैं कमरे के अंदर जाऊँ और ये देखो फ्रेंड हमने ना हैदर नाम चूज़ किया है, हैदर बहुत अच्छा नाम है, हैदर फ्रेंड हमने ना सोचा था ऐसे, हमने तो चाहा था लड़की हो जाए, फ्रेंड लड़की तो हुई नहीं, एक्चुअली हमें पता था लड़की लड़की नहीं होने वाली है, लड़का होने वाला है, हमने उसका नाम-वाम सब चूज़ कर लिया था फ्रेंड, हम बहुत नौटंकी करते हैं और भाई-भाभी होते तो बहुत मज़ा आता, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे, देखो फ्रेंड ये सेलिब्रेशन नहीं है हमारा, पूरा इन्होंने फालतू का ज्ञानबाज़ी की। और सबा फ्रेंड हमारे लिए दुआ करना, अब तो ये आपका हैदर है सर, फ्रेंड हमारा हैदर नहीं है, ये आपका हैदर है, आप इसके लिए भी दुआ करना। मतलब सारे लोग ना बेरोज़गार जितने भी दुनिया में हैं, वो प्लस जो काम-धंधा भी करते हैं ना, वो सब अपनी नौकरियाँ-वोकरियाँ छोड़ दो और बैठ जाओ, सिर्फ़ इसके लिए दुआ करो, इसके बच्चे के लिए दुआ करो, इसके पति के लिए दुआ करो, बस। इसकी लाइफ़ में और कोई एक्ज़िस्ट नहीं करता, इसको अपने हस्बैंड, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए दुआ चाहिए और इसकी फ़ैमिली में कोई एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसको कोई लेना-देना नहीं है, कोई बीमार हो, कोई नहीं हो, क्या कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में है, कुछ भी हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को कुछ और बीमारी हो रही है, बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसका बच्चा हो गया, बेटा हो गया, खुश है ये तो और सनी तो ऐसे चहक रहा है, फ्रेंड अभी अम्मा-अब्बा वापस जा रहे हैं, महोदय जा रहे हैं, वो बोल रहा था आने वाले हैं, दोबारा आएँगे, इससे पहले सबा ने ही काट दिया, हाँ, फ्रेंड्स उनको बहुत काम है, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब दोबारा आने देने देगी ही नहीं ये। अनलेस कुछ ज़रूरी काम हो, ये नहीं आने देगी। और उधर कहता है सनी कि फ्रेंड हमारे वहाँ मौदा में ना रेनोवेशन चल रहा है, जो हॉल था ना, जो छोटा रूम था वो तुड़वा के हमने हॉल बना रहे हैं। एक तो पैसा इनके पास बहुत आ गया है और अब ये हॉल बनवा रहे होंगे, पहले ऊपर का रेनोवेशन कराया था, अब नीचे का करवा रहे होंगे। और ये कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। फंक्शन होता कहाँ है भैया, रहने वाले वहाँ है कौन? तुम लोग सारे टाइम यहाँ रहते हो। तुम्हारे अम्मी और अब्बा वहाँ रहते हैं अकेले, तो वो फंक्शन क्या करेंगे वो अकेले रह के? तुम्हारी बहन भी साल में 1-2 बार आती है, अब तो उस बहन से मिलने भी नहीं जाता। लेकिन अब इनके दिमाग में ये होगा कि अब तो बेटा हो गया, हम अपने गाँव जाके बड़ा-सा फंक्शन करें और सभा भी अब हम जाएँगे ना महोदा, अब तो कितने दिन हो गए महोदा गए। तो अब इसे लग रहा है अब तो मैं एकदम पूरा चहक के जाऊँगी मौदा, क्योंकि मौदा में क्या होता था, इसने ना सटल वे में एक बार बताया था कि फ्रेंड जभी भी जाते हैं ना गाँव, तो फिर वहाँ पे लोग पूछते हैं कि बेबी कब हो रहा है, बेबी कब हो रहा है? तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, तो फ्रेंड्स पूछा मत करो लोगों से ऐसे। तो इसको पूछते होंगे गाँव-वाँव के आस-पास की औरतें आके पूछती होंगी कब हो रहा है, कब हो रहा है? तो इसको लगता होगा क्या आंसर करूँ?
तो अब हो गया है, अब तो ये जाएगी सेलिब्रेशन करेगी, अब तो वहाँ पे इसके दिमाग में पूरा चल रहा होगा कि क्या-क्या सेलिब्रेशन करूँगी, क्या-क्या शॉपिंग और तैयारियाँ और क्या-क्या दिखाऊँगी मैं कि बच्चा हुआ है एक तो वहाँ पे भी अपना रौब जमाएगी और दिखाएगी कि भैया हमारा तो बेटा हुआ है। और वहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए इन्होंने रेनोवेशन भी तैयारी शुरू कर दी कि वहाँ रेनोवेशन हो जाएगा, बड़ा हॉल बन जाएगा, तो घर का टूर भी दूँगी मैं। तो भैया कंटेंट की कमी नहीं है अभी इसके पास। वो तो बेचारे की किस्मत थोड़ी-सी यहाँ पे अटक गई कि भाभी जी इसकी हॉस्पिटल में हैं, तो जहाँ भी ये व्लॉग बनाती है गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। इस पे भी पड़ी है इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ी-सी कम पड़ी है क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं ना, बच्चे के नाम पे चला गया मोस्टली कंटेंट और रूहान के नाम पे, रूहान कितना अच्छा कर रहा है, रूहान कितना अच्छा खेल रहा है और अ, तुम्हारे बच्चे का नाम बहुत अच्छा है। सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पागल हो गए हैं खुशी के मारे कि भैया हैदर नाम रखा है। सारे अड़ोसी-पड़ोसी मुल्क है ना जो मुस्लिम मुल्क हैं, जो स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से लोग देख रहे हैं इनको, मोस्ट ऑफ द क्राउड वहीं से आता है। वो खुशी के मारे ऐसे हो गए हैं कि भैया हैदर नाम रख के इसने बड़ा एक झंडा गाड़ दिया है। तो ये उसका नाम का मीनिंग भी बताया था जो मुझे नहीं पता ख़ैर। लेकिन सनी और सबा यहाँ इतनी खुशियाँ दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है किसी भी एंगल से कि ये दुखी हैं, परेशान हैं, इन्हें चिंता है किसी की भी? बिल्कुल चिंता नहीं है। और यहाँ सनी ने इसे गिफ्ट दिया था, तो सनी कहता है कि तो मैंने इसे गिफ्ट दिया था कि इसकी तीसरी आँख ना खुल जाती है, इसको पता चल जाता है। भई तीसरी आँख किसकी होती है पता है ना? तीसरी आँख शिव जी की बोलते हैं। तो तीसरी आँख का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसको मज़ाक में लो और ये सब ड्रामा करो। और वैसे भी ये किसी भी हिंदू फेस्टिवल के बारे में बात नहीं करते, हिंदू भगवान के बारे में इस तरह से बहुत लाइटली लेके बात करते हैं, जो कि हिंदू को ऑफेंसिव लगता है। तो या तो तुम इस टाइप की बातें करो भी मत। इसने पिछली बार भी बोला था नागपंचमी के दिन कि सबा को कुछ इस तरीके से बोला था कि ये नागपंचमी है तेरे को दूध पिलाऊँगा। नागपंचमी में साँप को दूध पिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये फालतू के मज़ाक करते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। अगर ये इन्फ्लुएंसर हैं और इनको पता है कि इनकी ऑडियंस मिक्स्ड है और है भी और ये इंडिया में रह रहे हैं जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, तो दोनों तरफ के रिलीजन के लोगों को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं किसी का भी मजाक में कुछ भी बोल दिया फिर तुम सोचो कि कुछ भी नहीं होगा, तो पब्लिक बुरा मान जाती है। यहाँ पे सबा फ्रेंड हमने ना हैदर नाम इसलिए रखा क्योंकि जैसा नाम रखते हैं ना वैसी सोच होती है, वैसा इंसान बनता है। फ्रेंड सबा का तो नाम मुझे पता भी नहीं, सबा का क्या मीनिंग है, मैं तो ऐसी कनिंग सी बन गई हूँ। फ्रेंड अपने हमारे माँ बाप ने सोचा भी नहीं होगा सबा का मतलब क्या होगा मेरे नाम पे, मेरी बॉडी पे, मेरे दिमाग पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड हमने हैदर रखा और हैदर का मतलब है लायन और ब्रेव। तो फ्रेंड हमारा शेर जैसा बच्चा होगा फ्रेंड, और देखो उसके लिए दुआ करना, फिर वही सब दुआ करना, अरे भाई तुम्हारा बच्चा हो गया सही सलामत, अच्छा हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त बच्चा है, आप सारे दिन दुआ करना, दुआ करना। ये क्या पागलपन है, मतलब सारे दिन दुआ करना, इन्हीं के लिए दुआ करते रहो भाई, काम धंधा नहीं है जनता को कुछ भी। और वहाँ देखो पीछे फैज़ल बैठा हुआ है। अब यहाँ नाम रिवील कर दिया, उसके बाद अभी इन्हें वो चाहिए फीडबैक, रिव्यू। रिज़ा को देखो, रिज़ा कैसे बच्चा सँभाल के घूम रही है। रिज़ा इतना छोटा बच्चा ऐसे हाथों में लेके घूम रहे हैं, मतलब लोग 2 हफ्ते का ऐसे, पता नहीं इतना एक्सपोज़ करना भी नहीं चाहिए छोटे बच्चे को। और यहाँ पे रिज़ा इतनी खुश है, उसको लग रहा है नैनी बन के मेरा तो प्रमोशन हो गया है। भाई तुम पागल हो क्या? अपनी ज़िंदगी सँभाल लो। और रेहान को ईदी दे रहे हैं। भाई तुम किसी को पैसे देते हो तो दिखा के क्यों देते हो? रेहान को ईदी दे रहे हैं सामने, कैमरे के सामने पहले तू खड़ा हो तब तेरे को ईदी मिलेगी। कैमरे के सामने नहीं खड़ा होगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा भाई। हमारे यहाँ तो यही रिवाज़ है। हम अगर देंगे तो दिखा के देंगे। तो कैमरे के सामने खड़ा होके रेहान को ईदी दे दी जा रही है। उसके बाद फैज़ल को सनी ने बोला था तू कैसे सँभाल पाएगा ईदी, तू कैसे सँभाल पाएगा? तब से ईदी चाहिए तुझे, तब से यहाँ आ रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है। अरे भाई वो किसी काम से आया है, तुम्हारे बच्चे से मिलने आया है, वो इंटरव्यू देने आया है, तुम्हारे घर आ रहा है बार-बार, तो तुम उसकी इतनी बेइज़्ज़ती करोगे? वो ईद के बाय चांस की बात है, वो ईद पे आ गया तो तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए कि त्योहार के दिन तुम्हारे घर कोई है। तो उसकी बेइज़्ज़ती करे जा रहा है कि ईद पे ईदी लेने आया है, ईदी लेनी है इसे, और कैसे सँभालेगा ईदी इतने पैसे। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था, इतनी उसकी बेइज़्ज़ती कर दी पिछले व्लॉग में भी और इस व्लॉग में भी। और फिर सब कहते हैं कि सनी तुम ना शॉपिंग करा देना इसकी और मैं इसको कैश दे देती हूँ। तो भाई कैश दे देती हूँ, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। नहीं जी, बात खत्म नहीं हुई, दिखा के कैश देगी वो, ऐसे कैसे दे देगी बिना दिखाए, वसूलेगी ना कि हम कैश दे रहे हैं, दिखाएगी अपनी जनता को कि इतनी दानवीर है। उस जनता को ये नहीं पता, इनको दिखा-दिखा के तो इसका ब्लॉग चल रहा है। लेकिन नहीं, बेशर्मों की तरह कैमरे के सामने खड़ा करके उनको पैसे देती है। तो ये तो मतलब बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। वो बंदा भी एम्बैरेस हो रहा था कैमरे के सामने पैसे पकड़ने में, लेकिन ऑब्वियसली लेना तो पड़ेगा ही ना, और लेना भी चाहिए ऐसे तो। तो उसने ले लिया, वैसे भी इन पे इतना खर्च करा है उसने, फालतू में गिफ्ट दिए हैं। तो मतलब बहुत शर्मिंदा करने वाली हरकतें करते हैं ये लोग।
और इन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी कोई इमेज है ही नहीं, इन्हें सिर्फ पैसा छापना है और इन्हें पता है पीक टाइम है। तो चलिए जी, यही था आज का इनका व्लॉग और 2 पॉइंट्स तो बहुत ही ज़्यादा थे कि इतना सेलिब्रेशन चल रहा है और नौटंकी मचा रखी है कि हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि अपने बच्चे का इंस्टा अकाउंट खोल दिया, लेकिन रिज़ा रेहान का नहीं खोलेंगे ये, रिज़ा रेहान नहीं खोल सकते अपना। तो कितना कंट्रोल कर रखा है, मतलब लिटरल है ना, ऐसा है ना, गुलामी, गुलामी जैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा हो कि भई तुम ज़िंदगी भर हमारी गुलामी करोगे, वो हाल चल रहा है इनका। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा पॉडकास्ट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।